आज का हमारा टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक फ्रॉम क्लास 7 साइंस। इसमें हमने पढ़ना है फाइबर के बारे में। जो फाइबर हमें किससे मिलता है? एनिमल से। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे किस फाइबर के बारे में? वूल के बारे में। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट। इन क्लास 5 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। कहते हैं कि क्लास 6 में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? कुछ फाइबर्स के बारे में जो कहाँ से निकलते थे? प्लांट से निकलते थे। यू हैव ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड स्लिक फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। कहते हैं कि तुमने क्या पढ़ा था? जब हमने सिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ पे हमने पढ़ा था प्लांट और एनिमल फाइबर में क्या फ़र्क है। एनिमल फाइबर में ही जो हमें जानवरों से मिलता है, और प्लांट फाइबर जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉटन, वो हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो कहते हैं कि यहाँ पर जैसे वूल है वो हमें किससे मिलता है? शीप से या यॉक से। स्लिक फाइबर्स कम्स फ्रॉम कोकून्स और स्लिक माउथ। स्लिक फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? कोकून, जो स्लिक कोकून्स होते हैं उनसे। ये आप इसमें इस चैप्टर में पढ़ोगे। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर? कहते हैं क्या आपको पता है शीप की किस बॉडी पार्ट में फाइबर होता है? आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वूलन yarn दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू knit स्वेटर्स। कहते हैं जो वो फाइबर होता है उसको क्या करते हैं? यान मीन्स जैसे ऊन होता है, ऊन जिसको हम वूल, जो बाज़ारों में हमें मिलता है, जिससे हम स्वेटर बनाते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ स्लिक फाइबर्स आर मेड इनटू स्लिक विच इज़ वूवन इनटू साड़ीज़। कहते हैं क्या आपको पता है? क्या आप इस बारे में कोई आपको जानकारी है कि जो स्लिक है वो कहाँ से मिलता है हमें, और उनको फिर उस सिल्क को हम कैसे उस सिल्क से हम साड़ियाँ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे वूल के बारे में। यहाँ पे हम वूल और स्लिक के बारे में पढ़ेंगे कि वूल हमें कहाँ से मिलता है, फिर उससे हम कैसे यान बनाते हैं, और उससे फिर हम कैसे स्वेटर्स बनाते हैं। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। कहते जो वूल है वो हमें कहाँ से मिलता है? वूल मीन्स ऊन जो हमें होता है वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है हमें शीप से, गोट से एंड याक से, और कुछ और भी जानवरों से हमें मिलता है। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। कहते हैं ये जो होते हैं, जैसे आप शीप को देखोगे उसकी बॉडी पे क्या होते हैं? बहुत सारे बाल होते हैं। या याक, अगर आपने याक की पिक्चर देखी होगी उसमें भी बहुत, जैसे यहाँ पर भी पिक्चर दिखाई गई है, इसमें देखो इसके बॉडी के ऊपर कितने बाल हैं। तो इन्हीं बालों से हमें क्या मिलता है? वूल। Do you know why these animals have a thick coat of hair? Hair trap a lot of air. Air is a pure conductor of heat, as we will learn in chapter 4. So, hair keeps these animals warm. Wool is derived from these hairy fibers. कहते हैं कि क्या आप लोगों को पता है इनके ऊपर इतना ज़्यादा ये जो बाल होते हैं ये किस लिए होते हैं? कहते हैं ये जो क्या काम करते हैं, ये हवा को ट्रैप करते हैं। तो हवा जो होती है वो क्या होती है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मीन्स उससे हीट पास नहीं होती है। इसकी वजह से जो इनकी बॉडी है वो क्या रहती है? वार्म रहती है, गर्म रहती है। तो मीन्स इनको जो बाल होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर वो इसलिए होते हैं इतने ज़्यादा, ताकि वो गर्म रह सके, उनको ठंडी महसूस ना हो। जैसे ठंडी का मौसम आता है, कोल्ड हो जाता है, विंटर्स आते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम अपने आप को गर्म स्वेटर, इनर्स, जैकेट, सॉक्स ये सब पहनते हैं। क्यों? ताकि हमारी बॉडी वार्म रह सके। वैसे ही नेचुरली इनकी बॉडी के ऊपर वूल होता है, मीन्स ये हेयर होता है। किस लिए? ताकि विंटर्स में, सर्दियों में इनकी बॉडी वार्म रह सके। कल हम पढ़ेंगे कि वूल हमें कैसे इनसे मिलता है।